स्वागत है आपका दोस्तों एकलव्य एकेडमी आरएस एजुकेशन के अंदर। आज हम जीएस का एक टॉपिक लेंगे 1971 का इंडिया पाक वॉर। होप करते हैं आप लोग घर पे हो और सेफ हो। चलिए हम लोग समझेंगे इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 के अंदर, वो क्यों हुआ था, क्या उसके कारण, मतलब कैसे हुआ, कैसे बांग्लादेश एक देश बना। चलिए चालू करते हैं हम लोग। तो आ जाइए। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ थी। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये उस टाइम पे था वो वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, और ये था ईस्ट पाकिस्तान। चलिए ये तो आपको पता है, जब ये बांग्लादेश नहीं था उससे पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था। तो हुआ यूँ था कि यहाँ पर चुनाव चल रहे थे उस समय, और उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पर चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए थे यहाँ से, और यहाँ पर चुनाव जीत गए थे। लेकिन पाकिस्तान की जो सेना थी वो उन्हें शपथ नहीं दिला रही थी, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग थे ना, वो लोग इन्हें मतलब बिल्कुल खराब समझते थे। मतलब आप लोग कुछ भी नहीं हो, गरीब देश, कुछ नहीं कर सकते, मतलब इनकी सोच इनके प्रति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो यहाँ पर सेना ने जो यहाँ के ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने उनको शपथ नहीं दिलाई। तो शपथ नहीं दिलाई, उससे क्या हुआ कि इन्होंने 7 मार्च को इन्होंने बहुत खतरनाक भाषण दे दिया 1971 में कि हमें बांग्लादेश की इन्होंने मांग कर ली। उसके बाद में क्या हुआ कि इन्हें 25 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान पर इतना जुल्म किया, मतलब 30 लाख लोगों को कटवा दिया और 4 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। ये फैक्ट है। इतना मतलब इन्होंने गलत काम किया, मतलब ये अपने ही देश के साथ में इतना गलत काम कर सकते तो दूसरों के तो क्या ही हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की वजह से यहाँ से 10 लाख बंगाली वेस्ट बंगाल से भारत में भाग कर आ गए कि ये हमें मार रहे हैं, मतलब अंदर पाकिस्तान की सेना ने कूच रही थी बिल्कुल। तो ये भाग कर यहाँ आ गए, जिससे क्या हुआ कि अब इंदिरा गांधी को पता चला कि जब तक बांग्लादेश में शांत नहीं होगा मैटर, तब तक ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, वहाँ के जो जनरल थे, वहाँ के जनरल से उन्होंने वहाँ के जनरल से बात करी कि तुम लोग हमला कर दो इसके ऊपर, क्या कहते हैं, इनके ऊपर हमला कर दो। तो इन पर हमला करने से पहले क्या हुआ था कि इन्होंने बात करी, लेकिन इन्होंने हमला करने से ना किया। अब इंदिरा गांधी चली गई थी उनके पास में, क्या कहते हैं, मानिक साहब। तो मानिक साहब यहाँ के जनरल थे, उनके पास में चली गई। तो मानिक साहब ने बोला कि अभी हम हमला नहीं कर सकते, अभी तो बरसात का टाइम है, यहाँ पर बाढ़ आती है, हम लोग अभी हमला नहीं कर सकते यूँ। तो इन्होंने बोला कि नवंबर तक हम लोग हमला नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि नवंबर तक हम लोग मुक्ति वाहिनी, अब ये मुक्ति वाहिनी के एक गुट था जो मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करने के बाद में बना था। मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करने के बाद में मुक्ति वाहिनी नाम का एक गुट तैयार हो गया था इसके अंदर, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति वाहिनी को नवंबर तक, मानिक साहब ने कहा कि हम लोग उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे पूरी बराबर, ठीक है। तब फिर क्या बोला, फिर ये लोग रुके। अब हुआ यूँ, उस समय रशिया और इंडिया के बीच में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी 1971 के टाइम पे। तो हुआ यूँ कि पूरी तरह से पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा था, बस ज़रूरत थी एक चिंगारी की। तो वो चिंगारी हमने नहीं, इन्होंने खुद ने ही लगा दी। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ यूँ था कि जो इनकी एयरफोर्स थी ना बांग्लादेश की, 3 दिसंबर की रात की बात है, 3 दिसंबर की बात है, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़ और आगरा हवाई अड्डे पर इतना ज़ोरदार एयरफोर्स हमला किया, इतना ज़ोरदार एयरफोर्स हमला किया कि हमारा एक भी सैनिक नहीं मरा। क्या बात कर रहे हो आप, इतना हमला किया उन्होंने। उसके बाद में जो टेंशन इंडिया को थी कि ये चीज़ यूएनओ में नहीं आ जाए, तो वो भी अब ख़त्म हो गई। खुद इन्होंने ही पहले हमला कर दिया, अब ये भी हमला कर सकते थे इंडिया वाले भी। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ पर हमारी एक पोस्ट थी लोंजेवाला पोस्ट, बहुत फेमस, नाम सुना हुआ है।
तो लोंजेवाला में पाकिस्तान को खबर पड़ी कि वहाँ पर 120 सैनिक है खुफिया एजेंसी के थ्रू। तो उसके मुख्य किसकी निगरानी में थे वो सब, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, बहुत ही फेमस, आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी। तो ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में 120 सैनिक यहाँ पर थे, मात्र 120 सैनिक। और पाकिस्तान का ब्रिगेडियर तारिक मीर इनसे लड़ने के लिए आ रहा था। अब हुआ यूं था कि इंदिरा गांधी ने बोला कि हम लोग तो यहाँ पर डिफेंसिव रहेंगे, इस साइड पर हम लोग पूरी तरह से डिफेंसिव रहेंगे, मतलब पाकिस्तान के इस साइड पर हम लोग डिफेंसिव रहेंगे और इस साइड पर हम लोग ऑफेंसिव रहेंगे, बिल्कुल एकदम खतरनाक हमला करेंगे। तो हुआ यूं, ये चीज़ इनको पता चल गई, ये तो डिफेंसिव है इधर, तो ये लोग 2800 की सेना लेकर और उसके साथ फुल्ली आर्टिलरी टैंक रेजिमेंट के साथ में लोंजेवाला पोस्ट पर हमला करने आ गए। तो लोंजेवाला पोस्ट पर हमला करने, और जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को जब बोला गया कि पाकिस्तान का ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है 2800 की सेना लेकर और टैंक रेजिमेंट के साथ, तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। तो मेजर कुलदीप सिंह, आप जानते हो सिख है, 1.25 लाख से नीचे तो ये बात ही नहीं करते, नहीं गए वहां से। इन्होंने क्या किया, सुनना मेरी बात, बहुत ही शानदार दिमाग लगाया इन्होंने। जहां पर ये लोंजेवाला पोस्ट है, जहां पर ये लोग आगे आ सकते थे टैंक लेकर, वहां पर इन्होंने माइंस बिछा दिए। अब वो माइंस कैसा दिमाग लगाया था देखना, आगे 3 जो माइंस थे ना वो तो ओरिजिनल थे, और उसके पीछे जितने भी माइंस थे वो सारे डुप्लीकेट थे। जो टिफिन के डब्बे होते हैं ना खाने के, उसके अंदर पत्थर डाल रखे थे उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। तो आगे के जो 3 माइंस बिछा रखे थे उसके ऊपर पाकिस्तान के टैंक आए, एक टैंक आगे बढ़ा, तुरंत वो उस माइंस पे आते ही वो उड़ गया, फिर आया, फिर वो भी ध्वस्त हो गया, फिर एक और आया, फिर ध्वस्त हो गया। तो मेजर ब्रिगेडियर तारिक मीर ने कहा कि इन्होंने तो यहाँ पर माइंस बिछा के रखे हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। इन्होंने बोला इंजीनियर को बुलाओ, इंजीनियर आए, 6 घंटे तक वो माइंस ढूंढने में लगा दिए इन्होंने, और उनको माइंस नहीं सिर्फ टिफिन के बॉक्स मिले। इतने में 3 बज चुकी थी रात के। अब उस समय क्या था कि हमारे जो हंटर जहाज थे, हंटर एयरफोर्स के अंदर जो हंटर जहाज थे, वो रात में युद्ध नहीं कर सकते थे, दिन में कर सकते थे। तो कुलदीप सिंह ने 3 बजे तक तो इनको रोक दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो बालू थे ना, बालू रेगिस्तान, उसके अंदर इन्होंने गड्ढे कर दिए, और उन गड्ढों के अंदर 2 किलोमीटर तक उन गड्ढे कर उन गड्ढों में 2 किलोमीटर तक अपने 120 जवानों को तैनात कर दिया। और इन्होंने इतना खतरनाक हमला किया, ये 2800 पर भारी पड़े, और ये लोग समझे कि यहाँ पर तो 120 लोग नहीं, पूरी की पूरी रेजिमेंट है, और हमें लगा कि यहाँ पर 120 लोग ही हैं। इतना खतरनाक हमला किया इन्होंने। हमारे सिर्फ 2 सैनिक शहीद हुए थे उस वक्त, और इन्होंने 2800 सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। 3 बजे से लेकर सुबह तक इन्होंने रोक दिया कुलदीप सिंह ने। इतने में सुबह हमारे हंटर जहाज आए, और हंटर जहाज ने इनके टैंक को ऐसा मारा, बिल्कुल एकदम ध्वस्त करके रख दिया, और इनको भागने पर मजबूर कर दिया। और आज भी वहाँ म्यूजियम के अंदर इनके टैंक आज भी हमारे पास में है, जो हमने अपने म्यूजियम में रख के रखे। तो लोंजेवाला पोस्ट तो हमने ऐसे जीत ली, ठीक है। पाकिस्तान सोचा था कि ये तो यहाँ पर डिफेंसिव है, तो साला यहाँ पर क्या होगा यूं, ठीक है। अब हुआ ये बात कि नेवी वाले बोले कि भाई साहब 3 तारीख को पाक ने हमला करने के बाद 4 तारीख को हम लोगों ने हमला कर दिया, एयरफोर्स ने हमला कर दिया, सोल्जर्स ने हमला कर दिया। अब नेवी बोली हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी हमला करेंगे। तो यहाँ पर ये एक कराची बंदरगाह है, ठीक है। ये कराची बंदरगाह पर इतना खतरनाक हमला किया इंडियन नेवी ने कि पूरा बंदरगाह तबाह करके रख दिया। और धीरे धीरे यहाँ से लोग छुप छुप के ग्वादर बंदरगाह पर आ गए, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आता है। ग्वादर बंदरगाह के अंदर आकर छिप गए। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से नेवी ने भी मार दिया, इधर से एयरफोर्स ने भी मार दिया, उधर से सोल्जर ने भी मार दिया। पाकिस्तान गया अब अमेरिका के पास कि भैया मदद कर दो। तो अमेरिका ने क्या किया, यूएनओ में मुद्दा उठा दिया इसका, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मुद्दा उठाया। देखो उस टाइम पे हमारी रशिया ने बहुत मदद करी थी, रशिया ने हमारी बिल्कुल सच्ची दोस्ती निभाई थी। रशिया के पास में वीटो पावर था, 5 देशों के पास में वीटो पावर है, इसकी बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब यूएनओ में मुद्दा यूएसए ने उठाया, तब रशिया ने उस पर वीटो लगा दिया कि ये तो गलत है, और वीटो लगाने से क्या होता है, वो मुद्दा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ, वीटो लगाने के बाद तो ये तो कैंसिल हो गया, चारों तरफ से इनकी हालत हुई खराब। अब आ गई अमेरिका की नाक पर बात, ठीक है। अब इन्होंने उससे पहले बात बताता, उससे पहले इन्होंने क्या किया, उससे इसके बाद चलो ये एरिया तो क्लियर हो गया। अब इस एरिया के क्लियर होने के बाद हम लोग गए
आईएनएस जो विक्रांत था, हमारा युद्धपोत, उस समय का सबसे बड़ा जहाज एशिया का माना जाता था आईएनएस विक्रांत, जो कि यहाँ से हमला कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। अरे मुक्ति वाहिनी तो अंदर मार ही रही थी, और यहाँ से सेना भी हमला कर रही थी, इधर से एयरफोर्स भी हमला कर रही थी, और इधर से नेवी भी हमारी आईएनएस विक्रांत इस पर हमला कर रही थी। इन्होंने पाकिस्तान का जो बेस था चटगांव बंदरगाह, इस चटगांव बंदरगाह को इन्होंने बिल्कुल तबाह करके रख दिया, चटगांव बंदरगाह तबाह करके रख दिया। अब पाकिस्तान को आया गुस्सा कि इस आईएनएस विक्रांत को इन्हें मारना होगा, और इसे मार केवल एक ही सकता है, वो है पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे समुद्र में डुबाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, ज्यादा जल्दी पकड़ में नहीं आता था। तो इस पीएनएस गाजी को, जो कि अमेरिका से खरीदा गया था, इन्होंने भेजा विक्रम को, आईएनएस विक्रम को तहस करने के लिए। इतने में खुफिया एजेंसी को पता चला कि पीएनएस गाजी आ रहा है। अब पीएनएस गाजी को उस समय मारने वाला सिर्फ हमारे पास में एक ही था डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। अब हमारी किस्मत उस टाइम पे क्या खराब हो गई कि आईएनएस राजपूत जो था उसके इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, और उस वजह से वो विशाखापट्टनम बंदरगाह पर अपना रिपेयरिंग का काम कर रहा था। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह पे आईएनएस राजपूत के जवानों ने कहा कि आप इनको यहाँ ले आइए पीएनएस गाजी को, तो हम लोग इसे यहीं मार देंगे। तो पीएनएस गाजी को यहाँ कैसे लाया जाए, ये कैसे हो सकता है कि पीएनएस गाजी यहाँ लाए। अब एक बात पता थी लोगों को कि उनके भी खुफिया एजेंसी यहाँ पर है पाकिस्तानी की, जो यहाँ से उनको वहाँ पर न्यूज़ दे रही थी। तो हुआ यूँ, इन्होंने झूठी अफवाह फैला दी। इन्होंने आईएनएस विक्रांत के सभी अधिकारियों को बोल दिया कि विक्रांत को विशाखापट्टनम बंदरगाह पर छुपा दिया है, जबकि विक्रांत को यहाँ पर छुपा दिया गया था, इस साइड पर कहीं पर छुपा दिया गया था। लेकिन इन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि ये विशाखापट्टनम में आईएनएस विक्रांत को छुपा दिया गया है। ठीक है, तो विशाखापट्टनम में छुपा दिया गया, ये बात इनको पता चल गई। तो ये पीएनएस गाजी जो यहाँ पर जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान की ओर, वो चला गया विशाखापट्टनम की ओर। और इससे पहले कि पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत को मारता, आईएनएस राजपूत ने उसका तहस नहस कर दिया। और उस, आप मान सकते हो, छोटे से जहाज आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी जैसी पनडुब्बी को मार दिया, उसी समय ध्वस्त कर दिया बिल्कुल। अब इनका मनोबल पूरी तरह से गिरने लग गया। इन्होंने बोला अब यूएसए को कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। अब यूएसए के पास में 7वां बेड़ा, 7th इन फ्लीट, 7 जहाजों का पूरा एक बेड़ा है, वो पूरा उन्होंने भेज दिया पाकिस्तान की मदद के लिए, जिसे 7th इन फ्लीट कहते हैं हम लोग। तो उसके साथ साथ फिर यहाँ से ब्रिटेन ने भी अपना ईगल जहाज भेज दिया इनकी मदद के लिए। सब लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, जबकि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया था। हम लोग बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे, और ये लोग सब हमारे ऊपर आ गए लड़ने के लिए। इधर से 7वां बेड़ा, इधर से ब्रिटिश का ईगल। इन्होंने भी बोला कि रशिया आप हमारी मदद कीजिए। रशिया ने अगर इन्होंने 7वां बेड़ा भेजा, तो रशिया ने 40वां बेड़ा भेज दिया, 40th फ्लीट, मतलब 40 जहाजों का बहुत बड़ा एक समूह पूरा लाकर विक्रांत के यहाँ पर खड़ा कर दिया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये जैसे जैसे आगे बढ़ी, जानबूझ के रशियन पनडुब्बियों को ऊपर कर दिया गया। इन्होंने पानी से ऊपर कर दिया। ऊपर करने के बाद में इन्हें पता चला, ये लोग आगे, और इन्हें पता चला कि यहाँ पर तो ये तो 40वां बेड़ा लेकर खड़ा है, 40th फ्लीट खड़ी है, रशियन आर्मी खड़ी है। और रशिया ने यमन के अंदर अपने एयरफोर्स को भी कह रखा था कि आप लोग इंडिया की हेल्प करेंगे बिल्कुल, जब भी कोई भी दिक्कत होगी। और इन्होंने यहाँ पर अपनी मिसाइल्स लगा दी एंटी गाइडेड, जो कि इसके 100 किलोमीटर की रेंज में आते ही इन सबको उड़ा देगी। ऐसी मिसाइल लगा के यहाँ पर खड़ा हो गया। अब हुआ यूं कि इन लोगों का ये चीज भी कैंसिल हो गई। अब इन्होंने कहा, यूएसए ने कहा हम लोग परमाणु लेकर आए हैं। इन्होंने भी कहा हमारे पास भी परमाणु है, हमने गिने नहीं है, 250 से ज़्यादा तो होंगे ही कम से कम। यूँ तो ये चीज़ हो गई। अब क्या हो गया, ये इंटरनेशनल रिलेशन बनने जा रहा था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म कर लिया जाए। हुआ यूं कि एयरफोर्स जो थी उसने ईस्ट पाकिस्तान के गवर्नर का घर उड़ा दिया। उसी वक्त सोच सकते हो आप, गवर्नर का घर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उसी टाइम गवर्नर ने वहां पर इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद में उस गवर्नर ने उसी टाइम पर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में क्या किया, इनको लग गया कि वहां पर डर फैलाने की जरूरत है बहुत ज़्यादा। तो निर्मलजीत सिंह अरोड़ा जो हमारे मेजर जनरल थे, निर्मलजीत सिंह अरोड़ा ने ऐसा दिमाग लगाया, उन्होंने क्या किया कि ढाका के अंदर 5000 सैनिक से एयर ड्रॉप करवाए।
वो 5000 सैनिक नहीं थे, वो 5000 सैनिकों के बलून थे। कितनी दिमाग की बात है ये कि 5000 सैनिकों के बलून थे, वो 5000 सैनिक नहीं थे। लेकिन उन्हें लग गया कि 5000 सैनिकों का बेड़ा इधर डाल दिया इन्होंने, ऊपर से एयर ड्रॉप करवा दिया। और इस आग में घी डालने का काम उस टाइम पे बीबीसी न्यूज़ ने किया और छाप दिया कि 5000 सैनिकों की एयर ड्रॉप इस पाकिस्तान में ढाका के अंदर करवा दी गई है। तो फिर उधर वहाँ का जो जनरल था, जनरल जो वहाँ का था, उसने बोला, उसको इन्होंने 30 मिनट का वक्त दिया। ठीक है, 30 मिनट दिए कि आप लोग अगर 30 मिनट में सरेंडर कर लेते हो तो हम लोग आपको छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो 30 मिनट का इन्होंने वो यहाँ पर वो दिया इनको टाइम। अब आप मानोगे इस बात को कि मेजर निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने इन्होंने, जो पाकिस्तान का जनरल था मियाँ जी, यहाँ पर जो पाकिस्तान का जनरल था मियाँ जी, उन्होंने इनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया 16 दिसंबर को। ये तारीख आज भी इतिहास में नोट की जाएगी। 16 दिसंबर 1971 को मेजर निर्मलजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाक के जनरल मियाँ जी ने 93,000 सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण किया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी नाम है कि इतना बड़ा सैनिक समर्पण आज तक कहीं नहीं हुआ है। 93,000 सैनिकों ने समर्पण किया और इसी के साथ ये युद्ध 13 दिनों में खत्म हुआ। 3 दिसंबर को चालू हुआ, 16 दिसंबर को ये खत्म हुआ। और इसी के साथ 1972 में बांग्लादेश राज्य का इसे दर्जा दिया गया और 26 मार्च 1972 को ये आज़ाद हुआ। तो ये था अपना इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 का था। चाहती तो इंडिया उसी समय इनको आगे बढ़ जाती और ये वाला पूरा हिस्सा ये अपने अंडर में ले लेती, लेकिन उस टाइम पे भी हम लोगों ने इंसानियत दिखाई और इनको यहाँ से आगे नहीं बढ़े। इसका इन्होंने हमें क्या दिया, 26/11 हमला, श्रीनगर में हमला किया, इसका इन्होंने हमें ये सराहा दिया, जबकि हम लोग उस समय भी इंसानियत को मायने देते थे। जय हिंद। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हुई तो आप समझते हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।